तो क्या आप जानते हैं दुनिया में सिर्फ 7 नहीं 8 वंडर्स है। जी हाँ, 8 अजूबे। आप सिर्फ 7 जानते हैं कि, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो 8वां अजूबा कौन सा है। इन्हीं तरह की सवालों के लिए, और वो कौन सी कंपनी है या फिर वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डिसाइड करती है कि कौन से 7 अजूबे दुनिया में हैं और वो कहाँ स्थित है, उसका क्या नाम है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए लास्ट तक। तो मैं हाइपर आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस बहुत ही खास यूट्यूब चैनल हाइपर फैक्ट्स में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 7 वंडर्स जो कि वर्ल्ड के वंडर्स हैं, वो उसमें सबसे पहला नाम आता है ताजमहल इंडिया, उसके बाद है कोलोसियम इटली, उसके बाद है चिचेन इत्जा जो कि मैक्सिको में है, उसके बाद माचू पिच्चू जो कि पेरू, क्राइस्ट द रिडीमर मूर्ति जो कि ब्राजील में, पेट्रा जो कि जॉर्डन में, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन की महान दीवार जो कि चाइना में। उसके बाद 8वां मैं बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में, तो बने रहिए अंत तक। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे ताजमहल की, तो आपको पता ही होगा ये यूपी के आगरा जिले में स्थित है और ये डिनोट करता है लव। दैट्स व्हाई इट इज अ सिंबल ऑफ लव। और आपको पता ही होगा शाहजहां ने अपनी बेगम नूरजहां की याद में इस ताजमहल को बनवाया था। तो जो सबसे खास चीज को बनाती है 7 वंडर्स में शामिल होने के काबिल, वो है इसकी ब्यूटी की ग्रैंडनेस। और जब फुल मून होता है ना, तो यू विल फाइंड दैट इट लिटरली शाइन्स ऑन फुल मून व्हेनेवर यू विजिट ताजमहल। तो मेक श्योर दैट नेक्स्ट डे शुड बी फुल मून सो दैट यू कैन एंजॉय ब्यूटी ऑफ दिस मॉन्यूमेंट विद योर आईज। तो बढ़ते हैं हमारे अगले वंडर की तरफ। तो ये है एक कोलोसियम एम्फी थिएटर। अगर आपको नहीं पता कि एम्फी थिएटर क्या होता है तो मैं बताता हूँ कि आप एम्फी थिएटर को कंसीडर कर सकते हैं कि एक स्टेडियम। जी हाँ, एक स्टेडियम एम्फी थिएटर हो सकता है, क्योंकि एम्फी थिएटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे किनारे किनारे कई लाख लोगों की सिटिंग होती है और बीच में वहाँ पे ड्रामेटिक सीन्स वगैरह या फिर कुछ चल रहा होता है जिसको लोग देखते हैं, सुनते हैं। उस जगह को हम एम्फी थिएटर बोलते हैं। तो ये कोलोसियम एम्फी थिएटर, तो ये बेसिकली सिचुएटेड है रोम में। तो ये बेसिकली पड़ता है सेंटर ऑफ रोम जो कि इटली में है, और इसे बनाया गया था रोमन एम्पायर द्वारा। और ये इज अ ग्रेट आर्किटेक्ट ऑफ रोमन एम्पायर। वैसे आपने देखा होगा कि एम्फी थिएटर जितने होते हैं वो गोल होते हैं, लेकिन जो कोलोसियम है वो बीच से टूटा हुआ है। अगर आप इसकी तस्वीर देखेंगे तो ये बीच से टूटा हुआ है। वो क्यों टूटा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल 7th सेंचुरी में यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया। जी हाँ, एक अर्थक्वेक आया था और उसी अर्थक्वेक में ये एम्फी थिएटर टूट गया। और वैसे आफ्टर द फॉलिंग ऑफ रोमन एम्पायर ऑल द थिंग्स वर रीयूज्ड। सब चीजों को रीयूज किया जा रहा था। तो जो इसकी चीजें गिरी हुई थी, इसको रिपेयर न करके उसको रीयूज कर लिया गया। किसके लिए? कंस्ट्रक्शन। तो जो नेक्स्ट आता है वो है चिचेन इत्जा जो कि सिचुएटेड है मैक्सिको में। तो ये बात है प्री कोलंबियन टाइम की। जी हाँ, प्री कोलंबियन टाइम इन मैक्सिको। वहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन, मतलब हर तरह के लोग वहाँ पे थे। तो उसी में से थे मायन। जी हाँ, मायंस करके कुछ लोग वहाँ पे रहते थे जिन्होंने वहाँ पे माया सिटी बसाई। एक सिटी का नाम दिया माया सिटी, जहाँ पे एक जगह हुआ करती थी चिचेन इत्जा करके। चिचेन इत्जा यहीं पे बना है ये कैस्टिलो पिरामिड। दरअसल ये एक तरह का कैस्टिलो पिरामिड है और इसका नाम ही उसी जगह के नाम पे रख दिया गया है, चिचेन इत्जा, जो कि मैक्सिको के एक माया सिटी की एक छोटी सी जगह चिचेन इत्जा पे स्थित है। जी हाँ, ये कैस्टिलो पिरामिड। और जो चीज इसको बनाती है काबिल 7 वंडर्स में शामिल होने की, वो है इसकी स्ट्रक्चर। जी हाँ, स्ट्रक्चर इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेक इट पार्ट ऑफ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये माइन स्ट्रक्चर का सबसे अच्छा उदाहरण है, माइन स्ट्रक्चर का सबसे गजब का नमूना है, इसलिए इसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल। हम जानते हैं माचू पिच्चू के बारे में, जो कि है स्थित पेरू में। जी हाँ, ये उरबम्बा रिवर वैली के ठीक ऊपर एंडीज माउंटेन्स पर बना हुआ है और इसको बनाया गया था 15वीं सेंचुरी में। 15वीं सेंचुरी के लोग थे, लेकिन उसके बाद इसको छोड़ दिया गया। तो इट वाज अ सिटाडेल ऑफ इनकन। यहाँ पे इनका साम्राज्य के लोगों ने राज किया और उनका ये गढ़ माना जाता था। और ये उनकी ही कारीगरी है इनकन एम्पायर की, और उन्हीं का अर्बन क्रिएशन है ये इनका एम्पायर। और इसकी खास बात ये है जो इसको वंडर्स के लायक बनाती है, वो है इसकी ऊंचाई। जी हाँ, जो कि 8000 फीट है फ्रॉम सी लेवल, एंड इट हैज अ ग्रेट सीन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। आपको यहाँ से खड़े होकर जो नजारा मिलने वाला है ना, दैट इज अनबिलीवेबल एंड यू विल बी स्पेल बाउंडेड ऑफ दिस। हमारे अगले वंडर की, तो वो है क्राइस्ट की मूर्ति, जिसको हम क्राइस्ट द रिडीमर नाम से जानते हैं, और जो है रियो डे जेनेरो में, ब्राजील की रियो डे जेनेरो में क्राइस्ट द रिडीमर ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। और जो चीज जो इसको काबिल बनाती है वंडर्स के लिए, वो है 30 मीटर्स का इसका हाइट विदाउट पेडेस्टल, एंड अगर हम पेडेस्टल इंक्लूड कर लें तो वो 38 मीटर्स की हो जाती है। और इसकी विड्थ जो कि 28 मीटर्स है। आप घबराइए मत इतनी विड्थ सुन के, क्योंकि जीसस क्राइस्ट उस पोजीशन में खड़े हैं जहाँ पे उनके हाथ दोनों तरफ फैले हुए हैं, जैसे लोगों को क्रूस पे चढ़ाया जाता है।
जाता है। तो इसको बनाने में जो मटेरियल यूज किया जाता है वो है सोपस्टोन, और इसको 13 अक्टूबर 1931 को पब्लिकली खोल दिया गया था सबके घूमने और सबके विजिट करने के लिए। तो दुनिया के 7 वंडर्स में एक अगला वंडर है पेट्रा, जो कि जॉर्डन में स्थित है। दरअसल पेट्रा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है इन साउदर्न जॉर्डन, यानी कि जॉर्डन के दक्षिणी भाग में, और जो इसको 7 वंडर्स में इंक्लूड करने के लिए एलिजिबल बनाती है वो चीज इसकी ब्यूटीफुल रॉक कट आर्किटेक्चर और इसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ, ये इकोलॉजिकल साइट्स है कि अंदर मतलब पत्थर को काट के बनाया गया ये एक तरह से आप हाउस कह सकते हो, बाहर तो देखने में ऐसा ही लगता है। और इसकी जो रॉक कटिंग है, उसकी आर्किटेक्चर है, वो नेक्स्ट लेवल है। एंड बढ़ते हैं अगले वंडर की तरफ, तो वो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी कि चीन की महान दीवार। तो मेरे हिसाब से तो ये कोई दीवार नहीं है, इट्स अ सीरीज ऑफ फोर्टिफिकेशन। जी हाँ, ऐसा तथ्य है कि ये सीरीज है फोर्ट्स यानी किलों का, और जो कि ओवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ एंशिएंट चाइना, यानी कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स, चाइना के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे ये बनाया गया है ताकि जो यूरोप और एशिया से जो नोमैड्स, जो आक्रमणकारी आ रहे थे, उनसे बचा जा सके, उनसे प्रोटेक्ट किया जा सके चाइना को। इसलिए चीन की महान दीवार का निर्माण किया गया था। और जो चीज इसे खास बनाती है वो है इसकी लेंथ। जी हाँ, और ये अर्थ पे लार्जेस्ट मैनमेड स्ट्रक्चर है जो कि देखा जा सकता है स्पेस से भी। जी हाँ, वी कैन सी इट इवन फ्रॉम स्पेस, स्पेस से भी इसे देखा जा सकता है। और यूनेस्को ने इसको एक्नॉलेज किया है कि ये पूरे दुनिया का, यानी पूरे अर्थ का सबसे लार्जेस्ट मैनमेड स्ट्रक्चर है। तो ये थे हमारे कुछ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको कि 8वां अजूबा दुनिया का वो कौन सा है, तो अब टाइम आ गया है कि आपको बता दिया जाए वो 8वां अजूबा कौन सा है। तो दरअसल वो 8वां अजूबा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। क्योंकि अब हम सभी जानते हैं कि ये जो 7 अजूबे आपने अभी तो नहीं या फिर देखा आपने, वो 2007 के बाद आपको अडॉप्ट किए हैं। 7 जुलाई 2007 को अडॉप्ट किया गया है इनको। लेकिन उससे पहले जो 7 अजूबे थे उनमें से एक ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा था, लेकिन बाकी जो 6 थे वो अलग होते, मतलब अलग थे वो। मैं आपको उनका नाम बताता हूँ। तो उनमें से जो पहला अजूबा था वो था द हैंगिंग आइडन ऑफ बेबीलोन, जो कि बगदाद इराक में है। द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जो कि अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में है। द टेम्पल ऑफ अल्तमिस, टेम्पल ऑफ डियाना भी जिसको बोलते हैं, वो सेल्कक टर्की। द कोलोसस ऑफ रोड्स, जो कि रोड्स ग्रीस में है। द स्टैचू ऑफ ज्यूस एट ओलंपिया, जो कि ओलंपिया ग्रीस में है। द मौसलम एट हेलिकर्नेसिस, जो कि बॉर्डरम टर्की में है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा इजिप्ट। जी हाँ, इन 7 में इजिप्ट भी था, लेकिन बाद में इसको ऑनरेरी पोजीशन दे दी गई, क्योंकि अब ये जो 7 हमारे इस समय के जो वंडर्स हैं उन्हें बदला जा सकता है। लेकिन ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा ने अपना एक प्लेस एक्वायर कर लिया, इसे कभी बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो ओल्डेस्ट एंड द बिगेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है। 4000 साल पुराना होते हुए भी अभी भी खड़ा है, इसलिए इसको ग्रेट पोजीशन, मतलब एक ऑनरेरी पोजीशन दी गई है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स। तो और ये था हमारा 8वां अजूबा, जो कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से जाना जाता है, और ये स्थित है आपका इजिप्ट में। तो अब बात करते हैं वो कौन सी कंपनी है या फिर वो कौन सी संस्था है जो ये डिसाइड करती है कि कौन से हमारे 7 वंडर्स हैं। जी हाँ, तो वो एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो कि ज़ुरिक में स्थित है, और इसका नाम है द न्यू 7 वंडर फाउंडेशन। और ये बेसिकली क्या करती है, वोटिंग, यानी कि ये ऑनलाइन पोल करती है। जी हाँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे ये ऑनलाइन पोल करती है। और इसने 2007 में भी इन्होंने पोलिंग की थी, और उसमें मोर देन 10 मिलियन पीपल ने वोट दिया था उस पे। और कुछ तो उन्होंने ऑनलाइन वोटिंग की थी, कुछ टेलीफोनिक वोटिंग भी थी। उसके बाद फाइनली 7 जुलाई 2007 को इन्होंने लिस्बन में ये अनाउंस किया हमारे 7 वंडर्स को। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे वंडर्स है वो सिर्फ 7 इसलिए हैं क्योंकि ये कंपनी का नाम हो सकता है, क्योंकि कंपनी के नाम में ही 7 वंडर्स हैं, तो ये उस नाम से लिया जा सकता है, इसलिए हमारे सिर्फ 7 ही वंडर्स है। अब अगर आप देखो तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को एक ऑनरेरी पोजीशन दी गई है, लेकिन इसको 8वां अजूबा नहीं कहा गया है। वो इसलिए क्योंकि ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हो, इस 7 जो कंपनी के नाम में भी है और 7 अजूबे भी हैं, तो ये सीक्वेंस टूट जाता है, इसलिए ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को ऑनरेरी पोजीशन, और ये सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है इसलिए भी इसको एक अलग पोजीशन दी गई है। तो ये थे कुछ फैक्ट जो कि ये कंपनी द न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन, जो ये सभी हमारे वंडर्स को इसने पोलिंग के थ्रू अनाउंस किया। तो और मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो बस यही नहीं कि हमारे 7 वंडर्स भी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे वंडर्स हैं, जैसे न्यू
न्यू 7 वंडर्स ऑफ नेचर, न्यू 7 वंडर्स ऑफ सिटीज, 7 वंडर्स ऑफ अंडर वाटर वर्ल्ड, 7 वंडर्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, 7 वंडर्स ऑफ सोलर सिस्टम एंड 7 वंडर्स ऑफ इंडिया। तो ये भी कुछ चीजें हैं जिसे आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, आप बिल्कुल नीचे कमेंट करिए, मैं आपके लिए इस पे वीडियो जरूर लेके आऊंगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बी पॉजिटिव एंड हैव पॉजिटिविटी। बाय बाय।